पहला क्वेश्चन जिसमें HCl है, तो HCl होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ब्रेक करता है इस तरह से H प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए I का वैल्यू हो गया 2। यहाँ है 1 मोल और 1 मोल से टूट करके बदल गया 2 मोल में, तो I का वैल्यू हो गया 2। तो डेल्टा टीबी निकालना है। अच्छा, दोनों में केबी का वैल्यू तो मालूम है ना, वाटर के लिए केबी होता है 0.52। उस वैल्यू को रखिएगा दोनों में, क्योंकि दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी 0 पॉइंट नहीं, आई का आई तो रखना पड़ेगा ना, आई इंटू केबी इंटू एम। आई का वैल्यू है 2, केबी है 0.52 और मोलैलिटी हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट 3.6/5 बाई मोलर मास 36.5 इंटू 1000/50। तो ये कैंसिल करिए 10 टाइम्स, इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। 1010 भी कैंसिल, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0.52, तो ये आ गया 2.08 केल्विन। और इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पहले भी एक बार बना चुके हैं, जस्ट पिछले क्लास में। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है CH3COOH जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये ब्रेक करेगा CH3COO माइनस एंड H प्लस में। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कि इसका डिसोसिएशन है 0.2, तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो आई निकाल लीजिए। तो आप जान रहे हैं कि आई इक्वल टू है 1 प्लस अल्फा, तो दैट इज 1 प्लस 0.2, तो ये आ गया 1.2। और अब इस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन में रख करके और डेल्टा टीवी निकाल लीजिए। नाउ डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। आई का वैल्यू रखना होगा 1.2 जो अभी आप निकाल, क्योंकि अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है तो आई इस तरह से निकाल लेते हैं। आगे के बी 0.52 इंटू बाकी सब वही, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 6 ग्राम बाई 60 इंटू 1000/50, तो 6 से ये 10 टाइम्स, 50 से ये 20 टाइम्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 12 दूना 24 का 4 रह गया 2, 12 पंचे 60 और 2 62, 0.624 इंटू 2, तो हो गया चौके 8, 2 दूना 4, 2 6 12, 1.248 केल्विन। तो हम लोगों को इस तरह से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया हुआ है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो उसके साथ साथ अल्फा मालूम है, और अल्फा मालूम हो गया तो अल्फा के हेल्प से आई निकाल लिए, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, और इतना काम करके उस वैल्यू को यहाँ रख दिए, तो हम लोगों को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेशन हो गया। तो दो तरह का क्वेश्चन हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या लिखा रहेगा अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब वही है कि ये पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। और दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको अल्फा का वैल्यू दिया हुआ होगा। तो जब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ था तो डेल्टा टी भी निकाल लिए। अल्फा गिवन है
तो इसके हेल्प से डेल्टा टीबी निकाल लिए। तो उल्टा क्वेश्चन क्या होगा कि डेल्टा टीबी गिवन होगा तो कहा जाएगा कि अल्फा निकालिए। एक क्वेश्चन इस पर भी बना लेते हैं। क्वेश्चन मिला लो कि व्हेन 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is dissolved in 100 gram water, the increase in boiling point of water is found to be 0.65 Kelvin. Kb दिया हुआ है 0.52. Find अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या रह सकता है परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन होता है 100 इंटू अल्फा। तो अल्फा निकाल के 100 से गुना कीजिएगा तो परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेल्टा टीबी दिया हुआ है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं, ये गिवन है और हम लोगों को अल्फा को फाइंड करना है। और हम लोग ये जानते हैं कि I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है। तो आप पहले I निकाल लीजिए, डेल्टा टीबी दिया हुआ है तो पहले I निकाल लीजिए। और एसिटिक एसिड एक एसिड है तो ये डिसोसिएट करता है इस तरह से। तो I निकालने का हम लोगों के पास कई तरीका है, उसमें से एक तरीका है जो पहले के पिछले दिन सीखे थे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी I मिलता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है ना I इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ डेल्टा टीबी मालूम है तो I मालूम हो जाएगा। तो निकालिए, डेल्टा टीबी का वैल्यू रखिए 0.65 इंटू I, और के बी का वैल्यू 0.52 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में जो फॉर्मूला है रख दीजिए 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो 6 बाई मोलर मास होता है 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 है ना, 100। तो 1 2 3 0 कैंसिल कीजिए, 6 और 6 भी कैंसिल हो गया, तो इधर सब हो गया 1, तो बच गया I इक्वल टू 0.65 बाई 0.52। तो ये कट जाएगा 13 से, 13 पंचे 65 और 13 चौके 52, 5/4 यानी कि 1.25। I का वैल्यू मिला 1.25, इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए कि I वी नो, क्या जानते हैं कि I इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू I माइनस 1। I का वैल्यू है 1.25 माइनस 1, दैट इज 0.25। और दूसरा है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो उसको भी निकाल लीजिए। परसेंटेज डिसोसिएशन, दिस इज इक्वल टू 100 अल्फा मीन्स 100 into 0.25, that is 25%। एक बार फिर से पूरा बता दे रहे हैं, सुन लो। क्वेश्चन में डेल्टा टीबी का वैल्यू गिवन है और I का वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा टीबी के हेल्प से हम लोग I निकालते हैं, सीधे अल्फा नहीं मिल सकता हम लोगों को। हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टीबी का जो वैल्यू दिया हुआ है ध्यान से सुन लो, उस इसके हेल्प से पहले हम लोगों को I यानी कि वैन डॉर्फ फैक्टर पता करना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के वैन डॉर्फ फैक्टर को पता करने के लिए
हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हेल्प से पहले आई पता किए, इस फॉर्मूला को यूज करके वैल्यूज को पुट कर दिए, तो आई का वैल्यू आ गया 1.25। और एक बार आई का वैल्यू मिल गया तो जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू पुट करके अल्फा का कैलकुलेशन कर लिया गया। हो गया था। Recording in progress. तो हम लोग एग्जाम्पल वही लें जो अभी इस चैप्टर में काम आने वाले। जैसे मान लीजिए HF एक वीक एसिड है, तो ये ब्रेक कर गया H प्लस प्लस F माइनस में। वैसे ही समझते हैं जैसे कुछ देर पहले समझे थे कि इसका अगर 1 मोल पर लीटर है इनिशियली, तो ये सब होगा 0.0 मोल। इसके 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट कर गया, तो बचा 1 माइनस अल्फा, और इसका बनेगा अल्फा, और इसका भी बनेगा अल्फा। लेकिन कब? जब 1 मोल लेंगे तब। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हमेशा HF का 1 मोल पर लीटर ही दिया हुआ हो। अगर 1 की जगह ये 2 रहा तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 1 की जगह 3 रहा तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 की जगह 0.1 रहा तो सब में 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A मोल पर लीटर, तो क्या करेंगे? सब में A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग ये समझ गए कि एट इक्विलिब्रियम HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है? तो ये बचा है A इंटू 1 माइनस अल्फा, H प्लस और F माइनस दोनों इक्वल है, और इसका है A अल्फा दोनों का। अब क्या करना है आपको? हम लोगों को Ka निकालना है। अब आगे के टॉपिक में आएगा कि Ka निकालिए, तो क्या करना होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, क्योंकि Ka भी क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K इक्वल टू इस इक्वेशन पर अप्लाई करो। प्रोडक्ट का एक एक मोल है और रिएक्टेंट का भी 1 मोल है, तो सबका पावर टर्म्स 1 हो जाएगा। और वाट डिवाइडेड बाय वाट, इसमें किससे डिवाइड करते हैं? तो प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। तो ये लिखा जाएगा H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। देखो ना यहाँ है ना H प्लस, और दूसरा प्रोडक्ट है F माइनस। तो ये दोनों चला जाएगा न्यूमरेटर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट देखो क्या है, तो रिएक्टेंट HF है, तो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। अब आप ये बताइए कि क्या सबका कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पर है ना, H प्लस का कितना है? A अल्फा। F माइनस का कितना है? A अल्फा। और HF का कितना है? यहाँ देखो लिखा है A इंटू 1 माइनस अल्फा। तो एक A और एक A ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो इधर क्या बचेगा? ऊपर में बचेगा ना A अल्फा स्क्वायर, एक A कैंसिल करो ना यहाँ से, तो बच गया A इंटू अल्फा A अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो Ka का ये फॉर्मूला हो गया A अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब A तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, A हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा।
और अल्फा को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? तो जो लास्ट क्वेश्चन था कि i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इसी के हेल्प से आई निकाल लेना। आई तो मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकालने सीखे हुए हो, पिछले क्लास में भी सीखे हो, अभी भी कुछ देर पहले बनाए हो। तो आई तो मिल जाए, निकाल लेना इस तरह से, और आई निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देना। तो क्या मालूम हो जाएगा? अल्फा मालूम हो जाएगा। तो अल्फा कैलकुलेट हो गया, और अल्फा मालूम हो गया तो उस अल्फा को इस इक्वेशन में रख देना, क्योंकि ए तो दिया रहेगा। तो ए नोन है, अल्फा नोन है, यहाँ भी अल्फा नोन है, तो के का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन ये करते हैं कि 1 माइनस अल्फा को हम लोग ले लेते हैं 1। लेकिन ये कब लेंगे? व्हेन अल्फा का वैल्यू इज मच लेस देन 1। 1 से बहुत छोटा हो। बहुत छोटा मतलब अल्फा का वैल्यू 0.01 हो, 0.02 हो, इस तरह से वैल्यू हो, तो अल्फा का 1 माइनस अल्फा को ले लेना है 1। तब के का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 1 रख दो, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर बाई 1, दैट इज ए अल्फा स्क्वायर। तो के इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर, या के इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, इतना करने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। किसका वैल्यू? के का। जल्दी से एक क्वेश्चन बना लो इसके ऊपर, लिख लिए होगे इतना तो। Progress. क्वेश्चन है कि 6 ग्राम है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का मोलर मास आपको पता ही है कि 60 होता है। वाटर में डिसॉल्व किया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया इतना से, और इस यहाँ पर केबी यूज करना होगा, और केबी का वैल्यू वाटर के लिए 0.52 ले लेना है। तो एम हो गया 60, केबी हो गया 0.52, डब्ल्यू सॉल्यूट ये दिया हुआ है 6, वेट सॉल्वेंट ये कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम। अब आई निकालिए। आई निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी यही वैल्यू है, यहाँ दिया हुआ है 0.065। आई के बी का वैल्यू 0.52 इंटू एम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 6 बाई मोलर मास 60 इंटू 1000 बाई 1000, ये सब कैंसिल हो गया, 6 से 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो हो गया 0.065 इक्वल टू आई, और इसको 10 से डिवाइड कीजिए तो 0.052, तो आई इक्वल टू 0.065 बाई 0.052, डेसिमल हटा दीजिए तो हो जाएगा 65 बाई 52, तो हो जाएगा 5/4, यानी कि 1.25। आई का वैल्यू मिल गया। तो अब आप निकालिए अल्फा। आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1, वैल्यू रख दो 1.25 माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 0.25। और अब के ए निकालना है, तो के ए इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और ए है क्या? तो ए कहलाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल,
पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोलारिटी को कहते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी को कहते हैं। तो 6 ग्राम एसिटिक एसिड को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो आप इसका मोलारिटी निकाल लीजिए। तो 6/60 इंटू 1000/1000, तो ये हो गया 0.1। तो ए का वैल्यू हो गया 0.1। अब के मिल जाएगा 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, 0.25 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75। इसी को सॉल्व कर लीजिए कि ए का वैल्यू मिल जाएगा। ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो बच गया ऊपर में 25 इंटू 10⁻³ 25 नीचे चला गया, इधर लिख देते हैं। This is equal to 25 इंटू 10⁻³ यही आ गया। 8 दिया 24, 8.33 इंटू 10⁻³ कुछ लोगों का आंसर आया है, जरा हम चेक कर लें कौन कौन आंसर भेजे हैं।